आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। आइए आज का शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। देश काल पात्र और दान आदि का विचार। आइए जानते हैं इसके बारे में शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ सूत जी, आप क्रमश देश काल आदि का वर्णन कीजिए और हमको बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह सम्मान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रयुक्त फल को सब मात्रा में देने वाला होता है। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। यदि हम अपने जो पुण्य कर्म, जो हम भक्ति भाव से आराधना मंत्र जप, यदि हम ये सब गौशाला में जाकर करें तो ये हमें घर की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहां बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नाम का नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा जाता है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना ज्यादा पावन होता है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में ज्ञान, दान और कर्म पूर्ण फल देने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधा ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्य कर्म पूर्वत शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योनि में किया जाता है। दक्षिण आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किया हुआ पुण्य कर्म का महत्व विषु से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्मों का फल चंद्र ग्रह से भी अधिक और पुण्य मात्र में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय
रोग प्रदान कराने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। ऐसा ज्ञानी पुरुष को जानना चाहिए और मानना भी चाहिए। तो देखिए, सूर्य ग्रहण में हम लोग क्या कर सकते हैं, ताकि जब राहु सूर्य देव को गरजता है तो तब विष की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ ना करें। हाँ, पर उसकी शांति के लिए हम क्या करें, हम उसकी शांति के लिए स्नान कर सकते हैं उस समय पे जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, दान करें और जप करें तो उसकी शांति होती है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पाप के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोग को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र के से शरण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, रक्षण करती है। इसीलिए यह गायत्री कहलाई जाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देते, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकते हैं। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र है वही दूसरे मनुष्यों को पवित्र और उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। जो जाति मात्र से ब्राह्मणों है उसे दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है। उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान कराने वाला होता है। वही दान यदि वेद वक्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्षों 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उचित वृत्ति से लाए हुए उस गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्य धन शुद्र द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पुण्य फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रिय का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले
स्त्रियों को जो धन पति से मिलता है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है, उत्तम धन है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रम से दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, श्रवण मतलब सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक और कन्या, यही वह 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से काय की वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा काय की आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठित एवं भोग मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण करने वाला होता है। सोने का दान जठर अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि में वृद्धि कराने वाला होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण यानी नमक का दान भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। सब प्रकार का दान सारी सुख सुविधाएं सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुसमुंडा के दानों को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोता आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय होते हैं उनका दान किया जाए तो वह भोग की प्राप्ति कराने वाला तथा दिशा आदि इंद्रियों देवताओं को संतुष्ट कराता है। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की कहा जाता है। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आतिशता आती है, बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आसक्ति है जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए उसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है। वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, श्रोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शरीर की यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्यकर्म भोग की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान यह दोनों कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए अथवा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरीय बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यही हमने आपको पूर्णतः इस पाठ का पाठ कराया।
आप सभी से निवेदन है कि आप भी शिव पुराण पढ़ें। यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको छोटे सा शुल्क के साथ शिव पुराण की PDF व्हाट्सएप कर देंगे। आप हमारे नंबर 8510040041 पे व्हाट्सएप करें और PDF प्राप्त करें मात्र 151 रुपये में। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी बता देता हूं कि देखिए, आप जो हम वीडियो डाल रहे हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सुन लो, सिर्फ इनको शेयर करो ताकि आप पुण्य लाभ ले सकें। इन चीज़ों का प्रार्थना है आप लोगों के लिए ही तो बन रही है, ताकि आप अपने पुराणों वेदों को पढ़ें, उनसे ज्ञान अर्जन करें, आप किसी भ्रम में ना पड़ें, आप किसी के बहकावे में ना आए, अपनी चीज़ों को पढ़ के खुद उन पर अमल करें ना। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी लाभ ले सके, सबको पता चले कि शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव।